सो दिस इज एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने एक दो प्रॉब्लम ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो वो आप देख सकते हो, उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ पे u इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z। ओके, या फिर यहाँ पे आर एस टी बोलेंगे हम, आर एस टी, एंड इन टर्न r is a function of x y and z, s is a function of x y and z, and t is a function of x y and z। so ये ऐसे है दोस्तों। तो अभी अच्छे से देखना है। हाँ, जो दिया है उसमें पहले को हम r बोलेंगे, दूसरे को s बोलेंगे और तीसरे को t बोलेंगे। so let r is equal to e to the power y minus z, s is equal to e to the power z minus x, and t is equal to e to the power x minus y। yes, देखो अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, पहले दो r by दो x निकालेंगे। तो x के साथ y और z कांस्टेंट है, मतलब तो डेरिवेटिव 0 होगा। दो एस बाय दो एक्स, ई का वही चाह रहा है इंटू माइनस वन, जेड माइनस एक्स का, जेड का 0 माइनस वन, तो ई टू द पावर जेड माइनस एक्स क्या है? एक मिनट अच्छे से देख लो। ई टू द पावर जेड माइनस एक्स खुद यस है, सो यस इंटू माइनस वन यानी माइनस यस। दो एस बाय दो एक्स, उसके बाद में दो टी बाय दो एक्स, ई का वही इंटू एक्स का एक्स के साथ वन माइनस जीरो, सो इंटू द पावर एक्स माइनस वाई यानी टी इंटू वन यानी टी। चलो कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगा चलेगा। आर का एक्स के साथ, अब आर का वाई के साथ, तो ई का विच वाई का वाई के साथ वन माइनस जीरो, सो ये आ रहा है आर इंटू वन यानी आर। अब दो एस बाय दो वाई, कैसे भी करो यार, कोई दिक्कत नहीं। दो एस बाय दो वाई, ये 0 आएगा क्योंकि e टू द पावर z माइनस एक्स ये कांस्टेंट है ना, यहाँ पे y के साथ z और x कांस्टेंट होगा, r का y के साथ s का। अब t का y के साथ, t का y के साथ ले लो पार्शियल डेरिवेटिव, e का वही आ रहा है इनटू, एक मिनट, e का डेरिवेटिव वही, मैं आपको बताता हूँ एक फॉर्मूला। दो बाय दो एक्स ऑफ e टू द पावर f ऑफ x कॉमा y, एक्चुअली ये होता है e टू द पावर f ऑफ x कॉमा y इनटू दो f बाय दो x, बाद में इनटू करना पड़ता है f का डेरिवेटिव x के साथ। यस, देख लो अच्छे से। अब ये y के साथ है तो 0 माइनस वन, x 0 हो जाएगा वहां पे, और ये e टू द पावर x माइनस y यानी t है, t इंटू माइनस वन यानी माइनस t आएगा। आर एस टी का y के साथ हो गया, अब r का z के साथ, दो r बाय दो z, e का विच इंटू 0 माइनस वन, सो r इंटू माइनस वन यानी माइनस r। अच्छे से देख लो, नीचे आ रहा है ना भैया फ्रेम में, वरना बड़ा इशू हो जाता है। r के बाद यस है, दो s बाय दो z, हाँ, e का विच इंटू वन माइनस जीरो इंटू द पावर जेड माइनस, यानी ये यस इंटू वन यानी ये यस आया। इसके नीचे लिखे तो जमेगा क्या? नको यार, बहुत कंजूसी हो जाएगी शिक्षक जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, अपना डस्टर लेके आया, मैं जस्ट आया, आ रहा हूं मैं पलट के। अब एक ही रहा, अब दो टी बाय दो जेड रहा, ये टी देखो ना, ये 0 होगा, ये कांस्टेंट हो रहा है ना। देखो मैं एक बताता हूँ आपको, चलो, e टू द पावर x माइनस वाई, अब z में x और y कांस्टेंट है तो e के पावर में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यस, अब फर्स्ट पॉइंट हम निकालेंगे दो u बाय दो x, तो u इज अ फंक्शन ऑफ r एस t है, तो दो u बाय दो x एज इट इज, दो u बाय दो x एज इट इज, दो u बाय दो x एज इट इज। बट पहले केस में क्या है, r है ना, विथ रिस्पेक्ट टू r, तो दो r लिया, दो r दिया, यहाँ पे दो s लिया, दो s दिया,
डो टी लिया, डो टी लिया। अब जो जो मालूम है वो पुट कर दो। डो यू बाय डो आर बाय डो एक्स क्या है यहाँ पे 0। डो यू बाय डो एस बाय डो एक्स क्या है माइनस एस। डो यू बाय डो टी बाय डो एक्स क्या है टी है। यस तो पहला हुआ 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो ये आया माइनस एस डो यू बाय डो एस प्लस टी इंटू डो यू बाय डो टी। इसको नया नाम दो इक्वेशन नंबर 1 डो यू बाय डो एक्स। क्या है दोस्तों ये डो यू बाय डो एक्स है। यस पहले अलग से पार्शियल डेरिवेटिव निकाले पूरे 1 by 1 ओके विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। अब चेन रूल के जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब आएगा उसके बाद में डो यू बाय डो वाई है, बाद में 3 इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो ये भी वैसी होगा डो बाय डो वाई प्लस डो यू बाय डो वाई प्लस डो यू बाय डो वाई। अब वही डो आर लिया डो आर दिया, डो एस लिया डो एस दिया, डो टी लिया डो टी दिया, डो यू बाय डो आर बाय डो वाई। फटाफट देखो डो आर बाय डो वाई यानी आर है प्लस डो यू बाय डो एस। हाँ अरे बाबा इसका वैल्यू पहले फाइंड किया वो ये है ना, इसका यहां लिखेंगे डो एस बाय डो वाई। यहाँ पे लिखा है डो एस बाय डो वाई यानी 0 है। हाँ डो यू बाय डो टी बाय डो वाई, डो टी बाय डो वाई ये इधर माइनस टी। यस तो ये 0 का इतना पार्ट, इसका नहीं लिखने का। आर डो यू बाय डो आर माइनस टी डो यू बाय डो टी, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। ये वो आपका डो यू बाय डो वाई। क्या हुआ दोस्तों ये आपका डो यू बाय डो वाई। पहले अलग से हमने डो यू बाय डो एक्स फाइंड किया, फिर डो यू बाय डो वाई फाइंड किया। यस दोस्तों थर्ड पॉइंट देखो, और डो यू बाय यहाँ पे डो जेड है तो डो बाय डो जेड डो बाय डो जेड डो बाय डो जेड, बाकी डो आर लिया डो आर दिया, डो एस दिया डो एस दिया, डो टी लिया डो टी दिया। एडजस्टमेंट कर रहे हो चेन रूल की तरह अपन। यस तो जो वैल्यू मालूम है वो पुट कर देंगे डो यू बाय डो आर इंटू डो आर बाय डो जेड। पहले का 1 मिनट आ पटकन डो आर बाय डो जेड है माइनस आर प्लस डो यू बाय डो एस इंटू डो एस बाय डो जेड है यस प्लस डो यू बाय डो टी बाय डो जेड है ये 0 है। यस ये इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू और ये इसका वैल्यू, बट ये 0 हो रहा है ना उतना पार्ट। तो क्या बचा माइनस आर डो यू बाय डो आर प्लस यस डो यू बाय डो एस, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब दोस्तों बड़ा सिंपल है जी। यस हमें जो पूछा है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3। यस सो नाउ इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3। देखो पहले 2 इक्वेशन का मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है ताकि मुझे बात मतलब देखो ये टर्म्स याद नहीं रहेगा ना दोस्तों, तो मैंने साइड में लिखा है। तो डो यू बाय डो एक्स एलएचएस में ऐड होगा प्लस डो यू बाय डो वाई प्लस डो यू बाय डो जेड। पहले का टर्म है माइनस यस डो यू बाय डो एस प्लस टी डो यू बाय डो टी प्लस दूसरे का आर डो यू बाय डो आर माइनस टी डो यू बाय डो टी माइनस आर डो यू बाय डो आर प्लस यस डो यू बाय डो एस। ये माइनस प्लस गया, प्लस माइनस गया, प्लस माइनस गया, इज इक्वल टू फाइनली हमें क्या मिला मुन्ना डो यू बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो वाई प्लस डो यू बाय डो जेड। यस कुछ भी नहीं दोस्तों, बड़ा सिंपल था ये। u is a function of r s t and in turn x y z। r s t क्या है x y z के फंक्शन से, बस चेन रूल के माफिक उसको सॉल्व किया है। और यहाँ पे याद रखने जैसी बात वही थी डो बाय डो एक्स ऑफ e टू द पावर f ऑफ x y z
सो ई का डेरिवेटिव OH इंटू डो एफ बाय डो एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहा तो y वाले कांस्टेंट, y और z वाले कांस्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू y रहा तो x और z वाले कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव की बात चालू है। ओके वही बात है, पार्शियल डेरिवेटिव में आपको पता है ना, x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, y और z वाले कांस्टेंट। ओके तो अच्छे से देख लो, एक एक पॉइंट मैंने बताया है आपको, अच्छे से एकदम डिटेल में बताया है। सो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेरी इजी।